विकास दुबे का तो इनकाउंटर करा दिया। विकास की गंगा तो भारी है भाई। एक विकास दुबे था, विकास तो हो गया, देख लो कहाँ गया विकास। भारतीय जनता पार्टी में जितना मुस्लिम समाज दुखी है और हिंदू धर्म भी दुखी है। शिवसेना ने 403 सीटों पर ऐलान कर दिया चुनाव लड़ेगी। कोई से भाजपा का एजेंट नहीं कह रहा है। चंद्रशेखर रावण 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। कोई उसे भाजपा का एजेंट नहीं कह रहा है। क्यों किसी एक मुस्लिम लीडर को आप इस गठबंधन में लेना क्यों नहीं चाहते? इस वक्त मैं मौजूद हूं शफीपुर पट्टी पुराना देहात में। मुजफ्फरनगर को लेकर के सियासत तेज है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सबकी नजरें जो हैं मुजफ्फरनगर पर टिकी हुई हैं। और मुजफ्फरनगर में अभी जो महापंचायत हुई उसमें लाखों की तादाद ने सरकार को आईना दिखाने का काम कर दिया। और सरकार को आईना दिखाने के साथ साथ जो मंच से नारा लगा अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का, तो उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी अब्बा जान और चचा जान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर की जनता क्या चाहती है, आज इसी के बारे में बात करने के लिए शफीपुर पुराना देहात है। ये पुराना देहात में मैं मौजूद हूँ, बुढ़ाना देहात में मैं मौजूद हूँ। तो आज लोगों से जानेंगे कि मुजफ्फरनगर की जनता का मूड क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में महापंचायत की रैली में अल्लाहू अकबर हर हर महादेव का नारा लगाया गया। उसके बाद जो है राकेश टिकैत जी के एक बयान को इस तरीके से प्रसारित किया गया जिससे माहौल खराब किया जा सके। किस तरीके से देखते हैं जो 2013 में नफरत फैलाई गई मुजफ्फरनगर में, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार कामयाब हो पाएगी? देखिए, जो 2013 में हुआ वो तो दोबारा शायद देश में कहीं भी नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक अल्लाह अकबर हर महादेव नारे की बात है, ये नारा कोई पहली बार नहीं लगाया गया है। ये भाकियू का जब 1987 में आंदोलन शुरू हुआ था करमुखेड़ा शामली में, और वहाँ 2 लोग शहीद हो गए थे, एक मुसलमान थे अकबर अली और एक और जाट भाई शहीद हो गए थे। तब ये हमारे जो भारतीय किसान मजदूर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबा गुलाम मोहम्मद जोला, जो उस वक्त भाकियू में राष्ट्रीय संचालक हुआ करते थे, वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथी होते थे, बहुत दाएं बाएं के साथी थे। तो उन्होंने ये नारा दिया था बाबा गुलाम मोहम्मद जोला ने। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला अल्लाह अकबर कहते थे और सामने की जो पब्लिक होती थी, सभी धर्म के लोग उस वक्त भाकियू में होते थे, कोई धर्म जाति का भेदभाव नहीं था। तो सामने की पब्लिक लगाती थी अल्लाह अकबर, और जब बाबा हर हर महादेव कहते थे तो अल्लाह अकबर लगाती थी, और जब बाबा हर हर महादेव कहते थे तो पब्लिक अल्लाह अकबर के नारे लगाती थी। क्योंकि बीच में 2013 में हालात कुछ बिगड़े और बाबा गुलाम मोहम्मद जोला भाकियू छोड़कर अपना मंच बनाना पड़ा भारतीय किसान मजदूर मंच के नाम से। तो ये कुछ दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन अब कुछ हालात दोबारा से नॉर्मल हुए। भाजपा की जो ये बंटवारे की नीति थी ये फेल होती जा रही है। तो अब वो भाकियू और भारतीय किसान मजदूर मंच जो किसान संयुक्त मोर्चा है, जो किसानों का आंदोलन लड़ रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है किसान संयुक्त मोर्चे के बैनर के नीचे लड़ा जा रहा है, तो हम दोनों फिर करीब आए। और ये नारा अभी बाबा ने दोबारा शुरू करा जो 17 अगस्त को सिसोली की पंचायत में हुआ, और फिर 5 तारीख को ये नारा बाबा गुलाम मोहम्मद जोला को ही लगाना था स्टेज से मुजफ्फरनगर में। लेकिन बाबा की तबीयत अचानक ख़राब हुई, स्टेज पर ही डॉक्टर भी बुलाने पड़े, और ये नारा जो फिर राकेश टिकैत को लगाना पड़ा, जिसको जो है भाजपा और उसके जो संघी मानसिकता की मीडिया है वो उसको दोबारा से ऐसा प्रसारित कर रही है कि जैसे अल्लाह अकबर कहने से राकेश टिकैत ने कोई इस्लाम का प्रचार कर दिया हो, जबकि अल्लाह अकबर कहने से कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो जाएगा और कोई मुसलमान हर हर महादेव कहने से हिंदू नहीं हो जाएगा। ये एक भाईचारे का संकेत है, इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। ये उसको भुनाना चाहते हैं भाजपा और कुछ नहीं, और ये दोबारा कामयाब नहीं होंगे। भाजपा इसे भुनाना चाहती है क्योंकि ये देखा गया कि जैसे ही अल्लाहू अकबर के नारे लगे तो टीवी चैनल में डिबेट चली। संबित पात्रा कई चैनल में बोलते हुए दिखाई दिए कि अल्लाहू अकबर के नारे जो हैं राकेश टिकैत ने लगा दिए हैं, इससे हिंदू धर्म जो है वो खतरे में आ गया है। किस तरीके से देखते हैं जो नफरत की राजनीति फिर से मुजफ्फरनगर को की जा रही है? देखिए, मीडिया संबित पात्रा मानसिक तौर पे विकलांग व्यक्ति है, पत्रकारिता के नाम पे धब्बा है। ये मीडिया जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, जो देश का एक मजबूत स्तंभ है, जो उनको धर्म है उनका, उससे हटकर संबित पात्रा हमेशा से जो है काम करते आए हैं। और ये प्रवक्ता ना हो के एक तरह का मानसिक अपना वो साबित कर रहे हैं। इससे ना कोई हिंदू धर्म खतरे में है, ना इस्लाम धर्म खतरे में है। इससे ना हिंदू धर्म खतरे में है, ना इस्लाम धर्म खतरे में है,
क्योंकि ये मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जब ये नारा लगा तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि 2017 से पहले जब सरकार थी वो अब्बा जान की सरकार थी, जिसमें राशन नहीं मिल रहा था, गरीबों की हालत जो है बद से बदतर हो रही थी। किस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, उन्हें जिस दिन से ये किसान, मेरे देश का किसान और मजदूर एक हुआ है और एक होके 10 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पे अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार को चेताने का काम कर रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो केंद्र में सरकार हो और चाहे यूपी में सरकार हो, उनको ये लगने लगा है कहीं कि सन 2022 में योगी बाबा उत्तर प्रदेश से जाने का काम कर रहे हैं। तो उस खतरे के कारण से उसको देखते हुए ये लोग जो हैं हमारे बीच में जिस तरीके से सन 2013 में इन बीजेपी वालों ने कि खाई खड़ी करने का काम किया, हमें जो है वर्गीकरण करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम कराने का काम किया। अब इन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं, पिछले दिनों सिसोली में भी किया इन लोगों ने, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, बार बार सन 2013 की बात करते हैं, दंगे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितना मुस्लिम समाज दुखी है और हिंदू धर्म भी दुखी है, इतना न समाजवादी सरकार में रहा, न राष्ट्रीय लोकदल में रहा, न किसी अन्य सरकारों में रहा। यह तो केवल लोगों को बांटने का काम ये सरकार कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम और तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम ये सरकार। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप जो है सीएम योगी आदित्यनाथ लगाते हैं कि जो सपा है, बसपा है, वो सब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब्बा जान को लेकर के जिक्र किया तो वहीं राकेश टिकैत ने भी बयान दिया कि चचा जान जो भाईजान है यानी कि ओवैसी जो है वो बांटने का काम करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे मुजफ्फरनगर जिले का खासकर हिंदू और मुसलमान किसी भी स्तर पे बंटने वाला अब नहीं है। जैसा कि अभी एक वक्ता ने भी कहा कि भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान मजदूर मंच ये वो संगठन है जो मुजफ्फरनगर जिले की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि एक संगठन भारतीय किसान यूनियन ऑलरेडी अब से पहले हिंदू माना जाता था। इसी की टक्कर पे 2013 के बाद में भारतीय किसान मजदूर मंच वजूद में आया और ये दोनों संगठन एकजुट होकर इन्होंने बीजेपी की ये समझ लो कि नैया डुबोने का काम किया है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि 2022 से भारतीय जो तुम्हारी जनता पार्टी है वो बिल्कुल नबूद हो जाएगी। मुजफ्फरनगर जिले से ये दंगा कराकर सत्ता में बैठे थे और यहाँ से ये दफन होने का काम करेगी जनता। यहाँ से ये दफन होने का काम करेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो पश्चिम यूपी में 100 से ज़्यादा सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी दावा करके बैठी हुई है कि वो है। जैसे ही जाट मुस्लिम एकता की जो नींव मुजफ्फरनगर की सरजमी से रखी गई है बाबा गुलाम जोला द्वारा, तो उसके बाद नफरत फैलाने का सिलसिला ज़्यादा तेज हो गया। क्या लगता है कि 2022 में ये नफरत की सियासत कामयाब हो पाई? देखिए, युवा भी बहुत ज़्यादा परेशान है, नौजवान बहुत परेशान है, पढ़ा लिखा अनपढ़ सब बेरोजगार है, सब रोड पे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। हमारे यहाँ पे मिशन 2022 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनने जा रही है और ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये तोड़ना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। और रही राकेश टिकैत जी की बात कि उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर, तो हमें हर महादेव में कहने में क्या दिक्कत है, हर अल्लाह अकबर कहेगा, हमारा महादेव कहेगा। क्योंकि ये भी आज देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है, तो एक तरफ जन्मदिन जो है देश के प्रधानमंत्री ने तमाम विधायकों को, अपने एमपी को ऑर्डर दिए हैं कि एक दिन सड़क पर झाड़ू लगाओ, दूसरे दिन कूड़ा उठाओ, तो वहीं विपक्ष जो है आज बेरोजगार दिवस मना रहा है। किस तरीके से देखते हैं देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को? नौजवान परेशान है ना, नौजवान इसलिए बना रहा है। देखिए, 5 तारीख की पंचायत हुई थी, वहाँ पे पत्तल रह गए थे, वे पत्तल के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया गया। किसान मजदूर एकता जाके वहाँ पे जो युवा थे उन्होंने वहाँ पे सफाई की, उसी पे ऑब्जेक्शन। सफाई कहाँ की है, सफाई अभियान कहाँ का है? सफाई अभियान किस चीज़ का चल रहा है, ये मैं आपके पास घूम करके दोबारा आऊँगा, क्योंकि यूपी में 2022 को लेकर के सियासत तेज है। मुजफ्फरनगर पर ज़्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का क्यों टिका हुआ है? देखिए, भाजपा जो 2013 में आई थी वो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आई थी। अब उनको लग रहा है कि अब मुजफ्फरनगर ही उनको 2013 के बाद जो सत्ता में जमे हैं 7 साल से, मुजफ्फरनगर ही उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। ये तय है, जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भाजपा मुजफ्फरनगर ही इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाए जाएंगे। क्या लगता है कि इस बार जो है नफरत की सियासत हारेगी मुजफ्फरनगर से? जी बिल्कुल हारेगी। किस तरीके से आप लोग तैयार हैं? भजी अभी प्रधान जी ने बताया और ये हमारे और साथीगण है, इन्होंने बताया अब के राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनेगी। राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लगातार जो है डर का माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है।
अगर कहीं मुस्लिम आबादी है तो बताया जाता है हिंदू डरा हुआ है, और कहीं हिंदू आबादी ज्यादा है तो मुसलमानों को डरा हुआ बताया जा रहा है। असल में हिंदू या मुसलमान डरे हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है जी। किस चीज से उन्हें डर लग रहा है? इस चीज़ से डर लग रहा है आपके इनकी इंशाल्लाह सीट नहीं निकलेगी। इन लोगों की सीट नहीं निकलेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2022 के चुनाव को लेकर के लगातार सियासत तेज है, सियासत के नाम पर एक नफरत की राजनीति की जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखो जी, बात सुन लो, झाट पाने मुर्गे लोग दल को वोट देगी यहाँ सारी जनता, और बात तो करो जो कुछ लोक दल को कोई उठो यहाँ से एमएलए उसे वोट देंगे जो लोक दल से उठेगा यहाँ से, बस लोक दल को वोट दिया जाएगा, जो कि गठबंधन को लेकर के सियासत तेज है। लोक दल यहाँ से बच्चे घंटी भेज दी, जो लोक दल का समाज है, जो है लोक दल। तो कल मैं इसी के साथ साथ घूम करके आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जयंत चौधरी साहब को कल आप लोग पगड़ी पहनाने जा रहे हैं, उनका मान सम्मान बढ़ेगा। अजीत सिंह के जाने के बाद कितना बड़ा जिम्मेवारी जो है जयंत चौधरी के कंधों पर है? देखिए, चौधरी अजीत सिंह के जाने के बाद इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की खासकर जिम्मेदारी जयंत चौधरी पर है। अब जयंत चौधरी उसमें बहुत कामयाब भी हैं, जिस तरह उन्हें 6-7 महीने से पीछे पंचायतें करी, एक माहौल बनाने में उनका सहयोग रहा है। लेकिन जहाँ तक सरकार बनाने की बात है, अभी एक मामला चल रहा है अब्बा जान और चाचा जान का। हमारा मानना यह है कि अगर जो आप सरकार बनाना चाहते हैं, अभी एक पार्टी आप दिल्ली से चल के आई, 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ऐलान कर दिया है, कोई उसे बीजेपी का एजेंट नहीं कह रहा है। शिवसेना ने 403 सीटों पर ऐलान कर दिया, चुनाव लड़ेगी, कोई से भाजपा का एजेंट नहीं कह रहा है। और आपका चंद्रशेखर रावण 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है, कोई उसे भाजपा का एजेंट नहीं कह रहा है। तो मेरा ये कहना है, जब आप सब गठबंधन कर रहे हैं तो फिर चचा जान या अब्बा जान से इतनी नफरत क्यों है? क्यों किसी एक मुस्लिम लीडर को आप इस गठबंधन में लेना क्यों नहीं चाहते? आप 10-15 सीट देके उनको भी अपने साथ लगाइए। उत्तर प्रदेश में 40% मुस्लिम है, वो भी चाहता है उसकी क़यादत हिस्सेदारी में आए। क्यों नफरत है आखिर? अगर जो आप चाहते हैं भाजपा हारे तो क्यों वोट काटने का उनको मौका दे रहे हैं? आप कहते हैं कि वो वोट काटेंगे, वोट काटने का मौका क्यों दे रहे हैं जब आप शिवसेना के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जब आप के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जब आप जो है चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जब आप मायावती को बीजेपी के एजेंट कह के गठबंधन कर सकते हैं 2019 में, तो आखिर अब्बा जान या चचा जान से इतनी नफरत क्यों है? अब्बा जान और चचा जान से नफरत क्यों है? कितनी बड़ी जिम्मेवारी जो है जयंत चौधरी के कंधों पर है अजीत सिंह के जाने के बाद? क्योंकि जयंत चौधरी पर जिम्मेवारी बड़ी है मुजफ्फरनगर को लेकर के, क्योंकि बाबा गुलाम जोला और राकेश टिकैत तमाम नेतागण ये कह चुके हैं कि मुजफ्फरनगर की जनता ने जो गलती की थी उसे दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती हुई थी हम लोगों से। क्यों? क्योंकि मैं खासकर युवाओं की अगर बात करूं, मोदी जी ने हम लोगों से झूठे झूठे वादे किए, 4 लाख रोजगार देने का वादा किया और 15-15 लाख रुपए खाते में देने का काम किया, और मेरे युवाओं को बहकाने का काम किया। और उनकी इन झूठ बोलने के जो बात है और जो इनके भाषण जो आते हैं मोदी जी के और योगी जी के, वो को अब मेरे देश का युवा समझ चुका है, मेरे प्रदेश का युवा, मेरे जो मुजफ्फरनगर जिले का युवा समझ चुका है। अब क्योंकि हमें केवल एक आदमी दिखाई देता है जो हमारी मांग को, इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महापंचायत में बैठ के हमारी मांग को मनवाने का काम करेंगे, मेरे युवा साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे, मेरी गरीबनी माताओं को कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो केवल अगर हमारे कोई नेता है तो जयंत चौधरी जी हैं। और हम लोगों ने ठान लिया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है कि गठबंधन की सरकार अब बनने जा रही है। और ये लोग एक बात कहते हैं, अगर कोई भी युवा या राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है, गठबंधन का कार्यकर्ता अपनी मांग उठाने का काम करता है, उस पर मुकदमा लगाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करने का काम करता है, तो उस पर मुकदमा लगाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार को और सीधा योगी जी को कहना चाहता हूं कि ये लोकदली लोग हैं, ये समाजवादी लोग हैं, इनको मुकदमे से डर बिल्कुल नहीं लगता। प्रधान जी भी बहुत देर से मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं प्रधान जी से सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि गांव-गांव का दौरा आप करते हैं। योगी जी का ये दावा है कि विकास की गंगा बहाती है, क्या गांव में आपको विकास नजर आ रहा है? विकास दुबे का तो इनकाउंटर करा दिया, विकास की गंगा तो भारी है भाई। एक विकास दुबे था, विकास तो हो गया, देख लो कहाँ गया विकास। विकास तो हो गया, क्योंकि अभी हाल ही में अगर उनके विकास की बात की जाए तो
पेपर में आर्टिकल छप जाता है, कोलकाता फ्लाईओवर की तस्वीर लाई जाती है और अमेरिका की बिल्डिंगों की तस्वीर दिखा दी जाती है। किस तरीके से देखते हैं? क्या अब इनके पास अपना प्रचार प्रसार दिखाने के लिए भी समय नहीं है? इनके पास है तो विकास, भाईजान और चचा जान का विकास कर रहे हैं, और विकास क्या है? आप देख रहे हैं भाई, ये इन्होंने जो है कोलकाता का एक फ्लाईओवर वो बनाने का काम किया। हमने तो कल से देखा, सुबह उठे थे जब से वो देखा, सफीपुर पट्टी में अमेरिका का नागरा फॉल्स बन गया। हमने तो देख रहे बराबर अमेरिका का नागरा फॉल्स देखने के लिए यहाँ इतनी भीड़ आ रही है, इतनी भीड़ आ रही है कि इतना जो है, इतने लोग यात्री यहाँ पे पहुंच गए कि हमें सफीपुर पट्टी का इतना बड़ा विकास होने जा रहा कि दिल्ली की जो संसद यहाँ बनेगी। अब शफीपुर पट्टी की जनता जो है मेरे साथ मौजूद थी, जिन्होंने लगातार ये दिखा दिया है कि जो जनता को बहकाने की कोशिश 2013 में की गई थी वो इस बार कामयाब नहीं होगी। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। युवाओं को लेकर के ये दावा किया जाता है कि योगी सरकार ने जो है रोजगार बहुत दिए। क्या रोजगार है आपके पास? नहीं जी, कोई और रोजगार नहीं है हमारे पास। अभी देख लो, कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए और बच्चे सड़कों पे अपना पन्नी चुग रहे हैं, और कहाँ रोजगार है? कुछ भी रोजगार नहीं। ये लड़के जो है रेस मार रहे हैं, ये जाते हैं कि अल्लाह के कभी तारीख खत्म हो जाती है, कभी कुछ खत्म हो जाता है इनकी। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 2-4 लड़के मिले थे मुझे, वे रेस मार रहे बेचारे, खाना पीना कर रहे। इन्हों कहते हैं कि अल्लाह कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी। सरकार जो है बिल्कुल कुछ नहीं आवाज उठवा रही। सरकार जो है रोजगार देने के नाम पर सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रही है, और मुजफ्फरनगर की जनता ने ये ठान लिया है कि 2013 में जिस तरह से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, उसी तरीके से वापस भेजने का काम भी इसी मुजफ्फरनगर की सरजमी से किया जाएगा।